अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 27वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोक क्रमांक 44 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसितां वयं यद्राजय सुखलोभेन हन्तुं स्वजन उद्धता। अर्थात ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। इस श्लोक में यहाँ पर अर्जुन युद्ध में होने वाले पापों की तरफ इशारा करके श्री कृष्ण को बताना चाह रहे हैं कि इस युद्ध में कितने पाप होने वाले हैं। अभी तक जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक क्रमांक 27 से 46 तक अर्जुन अपना विषाद भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रकट करके बताना चाह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं और युद्ध नहीं क्यों करना चाह रहा हूं, उसके पीछे कारण भी बताना चाह रहे हैं। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कभी कभी ऐसा तो बोल देते हैं ये नहीं करना चाहिए, परंतु क्यों नहीं करना चाहिए इसका स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और सामने वाले को ये बात समझाने में समर्थ नहीं हो पाते कि हम ऐसा क्यों नहीं करना चाह रहे। परंतु अर्जुन अपने आचरण द्वारा बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको जीवन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई बातों को जो श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताई गई हैं उनका अपने जीवन में पालन करना चाहिए और अगर वो आप पालन नहीं कर सकते तो उसका उचित कारण भी अपने आचार्यों के समक्ष रखना चाहिए कि मेरे पारिवारिक जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे व्यावसायिक जीवन में ये समस्या है, इस कारण या मेरे पर्सनल जीवन में ऐसी समस्या होने के कारण मैं ये नियम है, ये जो भगवान के बताए हुए सिद्धांत हैं उसे अपने जीवन में पालन नहीं कर सकता। तो अर्जुन यहाँ पर ये बताकर कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। मैं बोले कि इस जमीन के टुकड़े को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा और ऐसी स्थिति में मैं अपने ही संबंधियों के समक्ष युद्ध में खड़े होकर उनका वध करूंगा। तो अर्जुन अनेक बहानों के द्वारा अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि अनेक तर्कों के द्वारा भगवान के समक्ष युद्ध न करने के कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कारण प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ या पिता के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आज विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां पर भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी हो, एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी हो, पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी हो, या चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी हो। ऐसे अनेक दृष्टांत आए दिन प्रतिदिन हम न्यूज में चैनल में देखते हैं कि वहां पे ऐसी घटना घट गई और वो किस लिए, मात्र और मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उनके निजी जीवन में कुछ इंद्रिय तुष्टि में बाधा बन रहा था। एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या इसलिए कर दी ताकि वो उनका जो जमीन है, जायदाद है, उसको अपने वश में कर सके। एक भाई ने भाई की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उनके जमीन के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार जताना चाह रहा था। दो भाई आपस में एक दूसरे के हत्यारे बन बैठते हैं। ऐसे अनेक, जैसे आए दिन हम सुनते भी हैं कि 2 गज जमीन के लिए भाई की हत्या कर देता है। 2 गज मामूली जमीन के लिए। यहाँ पे तो संपूर्ण हस्तिनापुर की बात है, संपूर्ण भारतवर्ष की बात है, जहां पर जो राज्य भूमि है उसको भोगने की बात आ रही है। तो वहां पे भी अर्जुन अपनी भक्त वत्सलता, अपने भगवान के प्रति जो भक्ति है ना, उसको प्रदर्शित करते हुए युद्ध करने से मना कर रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को जेल में डालकर राजगद्दी प्राप्त करी। जब दृष्टांत आते हैं कि दृष्टांत बताइएगा, तो ऐसे दृष्टांत जो विशेष रूप से उल्लेखनीय, विशेष रूप से प्रमुख है, जैसे औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को मात्र और मात्र राजगद्दी प्राप्त करने के लिए जेल में डाल दिया। जब औरंगजेब को लगा कि मेरी गद्दी है वो किसी और भाई के पास चली जाएगी, तो युद्ध का प्रमुख
सेना का प्रमुख होने के कारण उन्होंने अपने ही पिता को बंदी बनाकर जेल में, कारागृह में डाल दिया और वहां पर उनके साथ न कारागृह में डाला बल्कि उसके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया गया। जिस पिता ने उनको जन्म दिया, जिस पिता की उंगली पकड़कर वो चलना सीखा, जिस पिता के कंधे पर बैठकर उसने इस दुनिया की सैर करी, वही पिता जब बड़ा हो गया, जब उनके आंखों के सामने राजभोग का सुख दिखने लगा, राजभोग की पट्टी पड़ने लगी, तब वही पिता उसको अपना दुश्मन लगने लगा। कितना विडंबना की बात है भक्तों कि आज हम इस दुनिया में ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर अपने स्वार्थ के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की या किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं है, हमें विशेष रूप से इस सिद्धांतों के माध्यम से अपने शरीर में झांककर, अपने हृदय में झांककर देखना चाहिए कि मैं किस स्थिति में हूं। क्या मैं भी कहीं ना कहीं अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध तो नहीं खड़ा हो जाता हूं जब मेरे स्वार्थ की बात आती है? हम भी न चाहते हुए भी हमें स्वयं की गलतियां दृष्टिगोचर नहीं होती है, परंतु आए दिन हम भी कहीं ना कहीं जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति की बात आती है ना, तब कहीं ना कहीं हम भी अपने ही संबंधियों के समक्ष दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इनको अवलोकन करके इसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ अर्जुन भगवान का साधु भक्त होने के कारण सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो आई भौतिक जगत की बात। और दूसरी तरफ अर्जुन है वो श्री कृष्ण का भक्त होने के नाते सदाचार के प्रति जागरूक होकर ऐसे निहित अपराधों से बचने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये अर्जुन का तर्क है वो इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि श्री कृष्ण के विरुद्ध कह रहा है, श्री कृष्ण के कहने के बावजूद मना कर रहा है। धर्म तो वही है जो श्री कृष्ण के कहने पर श्री कृष्ण कहते हैं वही धर्म है, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए वही धर्म है। परंतु अर्जुन है वो भक्त है और भक्त का हृदय है वो कोमल होता है और वो अपना तर्क प्रस्तुत करके कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा भगवान को बताना चाह रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान भावनाओं में बह जाने के कारण पाप और पुण्य की परिभाषा भूल गए थे, अर्थात जो कार्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करे वही पुण्य है, वही धर्म है। जैसा कि हमने बताया कि अर्जुन है वो भावनाओं में बह गए। कभी कभी अक्सर हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब हम भावनाओं की दृष्टि से देखते हैं ना, तब हमें जो पाप, जो शास्त्रों की दृष्टि से पाप कार्य है वो भी हमें पुण्य की नजर से दिखता है। और कभी कभी जो हम बुद्धि की नजर से, आत्मज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तब है वो उसकी स्थिति का ठीक ठीक अवलोकन कर पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन का वध कर दो, जो आपके समक्ष अधर्मी खड़े हैं उन सब का विनाश कर दो। परंतु अर्जुन है वो अपनी दृष्टि से, अपने चिंतन से देखना चाह रहा है, देखकर बताना चाह रहा है कि ये तो पाप होगा अगर मैं ऐसा कार्य करूं तो। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक घटना आती है भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार थे, अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा और युद्ध में अर्जुन ने ऐसे शौर्य के साथ युद्ध किया कि सामने वाली सेना है वो भयभीत और चिंता युक्त हो गई। तब दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि तुम मेरे विरोधियों के ऊपर दिल से उनके ऊपर प्रहार नहीं करना चाह रहे, तुम मात्र और मात्र युद्ध को पूर्ण करने के लिए युद्ध कर रहे हो, बाकी उनको पराजित करने के लिए नहीं कर रहे हो। तब द्रोणाचार्य उस दिन इतना वेग से युद्ध करने लगे कि सामने आने वाले एक एक योद्धा को धराशायी करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि द्रोणाचार्य इसी गति से अगर युद्ध करते रहे तो कुछ ही दिनों में युद्ध को समाप्त कर देंगे और युद्ध की काया ही पलट कर देंगे। जिस उद्देश्य से मैंने ये युद्ध करवाया था कि अधर्म का विनाश करके धर्म की जीत हो, वो उद्देश्य है वो धरा का धरा रह जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण तो आपको ज्ञात ही है कि किस प्रकार किसी भी कार्य को यूं मोड़ देते हैं, जैसे जो नदी बह रही है उसकी धारा यूं मोड़ दी तो यूं भी इतनी तेजी से बहेगी कि ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ पे भी नदी पहले से बह रही हो। भगवान श्री कृष्ण के मन में योजना आई, उन्होंने मन में विचार किया कि अगर द्रोणाचार्य को मालूम चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा है, उनकी मृत्यु के बारे में अगर वो समाचार सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो हताश हो जाएंगे, अपने हथियार डाल देंगे। क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उनको अपने पुत्र के प्रति विशेष प्रेम था।
साधारणतया किसी भी पिता को अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, भले वो लंगड़ा लूला कैसा भी क्यों ना हो। एक पिता का स्वाभाविक ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है। तो द्रोणाचार्य से ये झूठ बोलकर कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा कहने के लिए भीम को कहा गया। भीम ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के इशारे को भांप लिया और तुरंत अपनी गदा उठाई और जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसके ऊपर जोर से प्रहार किया, बड़े ही वेग के साथ प्रहार किया। भीम के अंदर इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि एक ही प्रहार में अश्वत्थामा नाम का हाथी था वो जमीन धूलधासिर हो गया, जमीन के ऊपर गिर पड़ा। और भीम ने घोषणा करने लगा, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। और भीम की ध्वनि में इतनी गुंजायमान थी कि युद्ध की कोलाहलपूर्ण स्थिति में भी भीम की ध्वनि है वो गुंजायमान होती हुई चारों दिशाओं में फैलने लगी। और वो ध्वनि द्रोणाचार्य के कानों में भी पड़ी। द्रोणाचार्य थोड़े हताश तो हुए, परंतु उन्हें भीम की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं था। तो इस बात की सत्य की पुष्टि करने के लिए वो युधिष्ठिर महाराज के पास आने लगे। भगवान श्री कृष्ण को पहले ही ज्ञात था कि युधिष्ठिर है वो धर्मराज है और धर्म का हमेशा साथ देता है, कभी भी मिथ्या नहीं बोलता है। इस कारण द्रोणाचार्य वो भी युधिष्ठिर महाराज के पास निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करने के लिए आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पहले से ही कहकर रखा था कि जब भी द्रोणाचार्य से तुमसे पूछे तो तुम कहना अश्वत्थामा हता, कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर महाराज मन ही मन विचार करने लगे कि श्री कृष्ण मुझे झूठ बोलने कह रहे हैं। मैं तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा सत्य की प्रतिमूर्ति हूँ, धर्म की प्रतिमूर्ति हूँ और धर्म का आचरण करने के कारण मेरा जो रथ है वो जमीन से कुछ गज ऊपर चलता है, जमीन पर उसके पहिए ही नहीं गिरते, पहिए ही नहीं चलते। और यहाँ पे श्री कृष्ण जो धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं वो मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। और जो युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे, इतने में द्रोणाचार्य उनके समक्ष आ गए। द्रोणाचार्य ने भीम युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? जो भीम कह रहा है वो बात सत्य है? ठीक युधिष्ठिर के समक्ष सामने द्रोणाचार्य खड़े थे और उसके पीछे श्री कृष्ण खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य को देख रहे हैं। एक तरीके से जब द्रोणाचार्य को देख रहे हैं तब झूठ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, परंतु श्री कृष्ण इशारों में कह रहे हैं कि जो मैंने कहा उसे बोलिए। युधिष्ठिर महाराज के मन में संशय होने लगा कि क्या करूं क्या नहीं हूं। आचार्यगण कहते हैं कि श्री कृष्ण की बात माननी चाहिए थी। तब युधिष्ठिर महाराज ने मन में विचार किया कि हाँ मैं कह तो देता हूं अश्वत्थामा हता, परंतु उसके पीछे ये भी जोड़ देता हूं कि नरो वा कुंजरो वा, यानी कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता कि वो मनुष्य था या पशु था। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में निवास करने के कारण युधिष्ठिर के मन की इस बात को भांप गए। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हता, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजंग ने शंख का उच्चारण कर दिया और भगवान के इशारे पर हर एक योद्धा ने अपने शंख का तीव्र गति में, तीव्र ध्वनि में उच्चारण किया। और उस शंख के गुंजायमान होने के कारण जो युधिष्ठिर ने कहा ना अश्वत्थामा हता, उतना तो द्रोणाचार्य ने सुन लिया, परंतु उसके पीछे जो उन्होंने कहा नरो वा कुंजरो वा, यानी कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो मनुष्य था या पशु था, वो ध्वनि है वो दब गई। भगवान श्री कृष्ण की लीला तो देखिए भक्तों, उन्होंने युधिष्ठिर से ये भी कहलवा दिया और उसके जो पीछे का शब्द था उसको भी दबा दिया। द्रोणाचार्य ने उस बात को सुना कि अश्वत्थामा मर गया और जो पीछे का शब्द था वो दब हो जाने के कारण द्रोणाचार्य वो हताश होकर वहीं पर बैठ गए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में विलाप करने लगे, सोचने लगे कि मात्र मेरा एक ही पुत्र था, अभी मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। और उन्होंने वहां पर बैठकर हताश होकर अपनी समाधि में बैठ गए, मृत्यु की तैयारी करने लगे। तब जो धृष्टद्युम्न था वो अपने रथ से तुरंत उछला और जाकर उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य का गर्दन था वो उनके शरीर से अलग कर दिया। और देखते ही देखते जो युद्ध द्रोणाचार्य अपने ही एक ही युद्ध में अपने आने वाले सामने हर एक योद्धा का विनाश करते जा रहे थे, उस युद्ध की काया ही पलट गई। आगे चलकर हमने देखा, हम जानते हैं कि किस प्रकार पांडवों की विजय हुई।
मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युधिष्ठिर तुम झूठ बोलो, और युधिष्ठिर को झूठ बोलने में भगवान की वाणी पर संशय होने लगा। इस कारण आचार्यगण कहते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अश्वत्थामा हता और उसके पश्चात कहा कि नरो वा कुंजरो वा, तुरंत उसका रथ है वो जमीन पर आ गिरा। जो रथ उनके सत्य के कारण जमीन से कुछ इंच ऊपर की तरफ चलता था, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानने के कारण, अपने मन के अंदर संशय उत्पन्न करने के कारण उनका रथ है वो जमीन पर आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला इसलिए रथ जमीन पर आ गया, परंतु आचार्यों की दृष्टि से देखें तो युधिष्ठिर ने झूठ तो बोला ही नहीं था। उन्होंने तो सत्य रूप में स्पष्ट रूप से कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो पशु था या मनुष्य था ये बात मुझे नहीं मालूम। तो उसके कारण उनका रथ नीचे नहीं आता। उसका रथ नीचे आने का कारण एकमात्र था कि उन्होंने श्री कृष्ण की बात पर संशय किया था। तो यहाँ पे अर्जुन है वो भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि युद्ध करो, परंतु वो युद्ध करने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने तर्कों पर अधिक विश्वास है। जितना हम पाप के बोझ को बढ़ाते हैं उतना भगवान से दूर होते जाते हैं। आचार्यगण कहते हैं जितना पाप के बोझ को हम अपने हृदय में बढ़ाते हैं ना, आए दिन प्रतिदिन, आज लोग कहते हैं, अक्सर कहते हुए सुने होंगे कि हमें तो भगवान नहीं दिखते, भगवान है तो हमें दिखाइएगा। हम भगवान की अनुभूति को महसूस नहीं कर सकते, परंतु बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु है, ऋषि मुनि है, वो आए दिन प्रतिदिन भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान का नाम उच्चारण करके ध्यान में बैठकर भगवान के साथ अपने सानिध्य का महसूस कर सकते हैं अपने हृदय में। परंतु आज भौतिक जगत के लोग हैं वो भगवान की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे अनर्थ है वो बहुत बढ़ गए हैं, हमारे पाप है वो बहुत बढ़ गए हैं। शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं, काल्यवन था, कितना शक्तिशाली था। भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा करके उन्होंने अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर रखी थी और वो हर एक युद्ध में विजय होते जा रहा था। परंतु भगवान श्री कृष्ण को एक बार जब ललकारा उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए वहां पे पहुंच गए। काल्यवन बड़ी सेना लेकर वहां पे आया था। भगवान ने कहा कि इस युद्ध के लिए सेना को भला क्यों लाए हो? दुश्मनी तुम्हारी और मेरी है, दूसरों का व्यर्थ में खून खराबा क्यों किया जाए? जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अनेक योद्धाओं का वध कराया, उनको समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने उनका वध कराने के पीछे भी अनेक कारण थे कि अधर्म का विनाश हो जाए। जो अधर्म का साथ देने के लिए खड़े थे उनका नाश होना स्वाभाविक था, आवश्यक था। यहाँ पर काल्यवन था, वो अनेक सेना लेके आया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको मारने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मनी तुम्हारी और मेरी है, तो क्यों ना हम एक दूसरे से युद्ध करें। बोले कि आइए एकांत में जाकर वध करते हैं। श्री कृष्ण नन्हे से बालक, उनको देखकर काल्यवन हंसने लगा, कहने लगा कि तुम मुझसे युद्ध करोगे। श्री कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं, काल्यवन श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, फिर भी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा है। काल्यवन इतना शक्तिशाली था, इतना योद्धा था महान, फिर भी श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसका एकमात्र कारण था कि काल्यवन के हृदय में बहुत सारे अनर्थ छिपे थे, बहुत सारे पाप छिपे थे। जो बचपन से ही वो पाप कार्य करता आ रहा था, पाप कार्यों में संलग्न था। और दूसरी तरफ माता यशोदा, जो एक अबला स्त्री होते हुए भी कार्तिक मंथ में, आप सबको ज्ञात होगा कि कार्तिक मंथ में दामोदर लीला मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़कर उनके उदर के ऊपर रस्सी बांध दी। दामोदर, इसलिए तो उनका नाम पड़ा दामोदर। उदर के ऊपर दाम यानी रस्सी से बांधना, तो उनका नाम पड़ा दामोदर। जब श्री कृष्ण और माता यशोदा लीला करने की दृष्टि से एक दिन माता यशोदा दूध गर्म करके आके बैठी थी, तब श्री कृष्ण नींद से उठकर माता यशोदा के गोद में आकर बैठ गए। माता यशोदा से कहने लगे कि मुझे भूख लगी है। माता यशोदा जैसे ही स्तनपान कराने लगी, चूल्हे पर रखा हुआ दूध है वो उबलने लगा। उस दूध को लगा कि श्री कृष्ण अगर माता यशोदा का दूध का सेवन कर लेंगे तो फिर मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। वो आत्महत्या करने की इच्छा से वो उबल कर बाहर गिरने लगा। आचार्यगण कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज का, चाहे पत्थर हो, दूध हो या कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो जीवित मूर्तिमान स्वरूप होता है। तो दूध को लगा कि श्री कृष्ण मेरा सेवन नहीं करने के कारण वो अपना जीवन व्यर्थ करने लगे। तब माता यशोदा ने देखा कि इतना दूध है वो गिर रहा है, तो श्री कृष्ण को
बाजू में रखकर दूध को संभालने के लिए गई। जैसे श्री कृष्ण को अपने गोदी से उठाकर बाहर रख दिया, श्री कृष्ण वो क्रोधित हो गए कि मुझे प्राप्त करने के लिए आचार्यगण, साधुगण हजारों साल तक तपस्या करते हैं और यहाँ पर माता यशोदा मात्र थोड़े से दूध के लिए मुझे दूर रख रही है। श्री कृष्ण को गुस्सा आया। उन्होंने वहां पर एक कुछ तो रखा हुआ था पत्थर, वो उठाकर जिस माता यशोदा जो बिलोना कर रही थी उसके पात्र के ऊपर दे मारा। मिट्टी का पात्र था, पात्र टूट गया और उसके अंदर से मक्खन, दही, सास सब बहने लगा, पूरा घर में बिखर गया। श्री कृष्ण माता यशोदा के भय से कि माता अभी मुझे दंड देगी, वहां से तुरंत भागने लगे, नन्हे नन्हे पांवों से दूर भागने लगे। भाग तो रहे थे लेकिन वो दही के ऊपर पांव रखने के कारण उनके पांव के निशान गिरते जा रहे थे और वो आगे जाकर एक उखल के ऊपर चढ़कर बैठ गए और वहां पर रखे वो मक्खन को बंदरों को खिलाने लगे। आचार्यगण कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर आए थे तब उन्होंने वानरों से सेवा ली थी और वानरों से सेवा लेने के कारण उन्होंने प्रॉमिस किया था, उनसे वादा किया था कि जब अगले जन्म में श्री कृष्ण रूप में आऊंगा तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो श्री कृष्ण बंदरों की सहायता लेने के कारण यहाँ पर बंदरों की सेवा करने के उद्देश्य से बंदरों को माखन खिला रहे हैं। कितने भाग्यशाली होंगे वो बंदर जो श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे हाथों से माखन का सेवन कर रहे होंगे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण की स्थिति को भलीभांति भांप लिया, देखा कि सारे जो बर्तन है वो टूटा पड़ा है, श्री कृष्ण की ही लीला है। वो श्री कृष्ण के पांवों के निशानों को देखकर श्री कृष्ण के पकड़ने के लिए जैसे जाते, श्री कृष्ण माता यशोदा को देखकर भयभीत होकर उखल से उतरकर भागने लगते हैं और भागते हैं। श्री कृष्ण आगे आगे, माता यशोदा पीछे पीछे, हाथ में सड़ी लिए भाग रहे हैं। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस दृश्य को देखकर रह नहीं पाए और मन तुरंत गाने पड़े, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोकलाघवमानम परामृष्टम अत्यंत तोधृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण नन्हे नन्हे पांवों से भाग रहे थे तब उनके कुंडल है वो हिल डुल रहे थे और वो इतने शोभायमान लग रहे थे जैसे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। हजारों सूर्य का तेज उनके कुंडल से चमक रहा था। ऐसे एक एक अंग का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण है वो किस प्रकार शोभायमान लग रहे थे। जैसे ही माता यशोदा ने श्री कृष्ण से तेज वेग से उत्तम गति से भागकर उनको पकड़ लिया, तब आचार्यगण कहते हैं कि जो श्री कृष्ण अपनी भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण विश्व को तहस नहस कर सकते हैं, विनाश कर देते हैं, प्रत्येक जीव है वो भयभीत हो जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने के बाद इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा कि सारे चट्टानों को तोड़ दूंगा, नदियों का जल सुखा दूंगा, ऐसे अनेक प्रकार से कहने लगे। तो उनके क्रोध को देखकर ब्रह्मा जी तक भयभीत होकर उनके सामने आकर निवेदन करने लगे कि हे भगवान, अभी तो प्रलय का समय नहीं आया है। वही भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में माता यशोदा के हाथ में सड़ी लिए हुए प्रेम से भयभीत नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आंखों के जो उनके आंखों में अंजन लगाया हुआ है उसको ऐसा मल रहे हैं, आंसुओं के साथ जो बह रहा है उनके चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर वो ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो माता यशोदा, मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि माता यशोदा के हृदय में अनर्थ नहीं थे, अनेक प्रकार के पाप नहीं थे, इसी कारण वो श्री कृष्ण को पकड़ पाई। और दूसरी तरफ कालेवन अनेक अनर्थों को साथ लेकर चल रहा था, अनेक पाप कार्यों को साथ लेकर चल रहा था, इसलिए वो श्री कृष्ण को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि दोनों में ये अंतर है। तो अब आज भी हमें भी श्री कृष्ण के सानिध्य को अगर समझना है, उनके साथ आदान प्रदान करना है, तो जीवन में हमें चाहिए कि अपने जीवन के अनर्थों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास कीजिएगा। कम क्या, बिल्कुल नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। और वो कब होगा? जब हम आध्यात्मिकता में संलग्न हो गए, श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई वाणी श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेंगे।
उनको समझकर, उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारकर उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे ना, तो हमारे अनर्थ है वो धीरे धीरे स्वतः ही कम होते जाएंगे। और जैसे ही अनर्थ कम होंगे, श्री कृष्ण का सानिध्य हमें मिलने लगेगा। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, जिस प्रकार माता यशोदा को श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने का मौका मिला, इस प्रकार आज के श्लोक में हमने समझा कि किस प्रकार पाप और पुण्य में अंतर समझकर पाप कार्यों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए। काल्यवन और माता यशोदा के दृष्टांत द्वारा समझा, आज के भौतिक जगत के अनेक दृष्टांतों द्वारा समझा कि आज थोड़े से धन और संपत्ति के लिए किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की हत्या कर देता है, पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है। राजनीति में तो आए दिन आप देखते होंगे कि एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी राजनीति में पद प्राप्त करने के लिए मात्र, और एक पुत्र अपने पिता की हत्या करवा देता। ऐसे अनेक दृष्टांत चलते ही रहेंगे, परंतु अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 44 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे